विनेश, आपकी प्रेसिडेंट साहब से क्या बात हुई? क्या वो मान गए कि आपको अलाउ करेंगे यहाँ वेरिफिकेशन? नहीं, वो तो चाहते हैं कि मैं कुश्ती छोड़ के संन्यास लेके और बैठ जाऊं ताकि हार मान जाऊं, और जो इनकी जो साजिशें जो चल रही है मेरे साथ में वो सक्सेस हो जाएं। मेरे को खेलने देना नहीं चाहते हैं। मैंने जो शो को नोटिस मिला था, क्योंकि उन्होंने फ्राइडे को दिया, मेरे पास टाइम ही नहीं था फिल करने का। मेरे को वेट भी घटाना होता है, कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि मैं जितना छोटा शॉर्ट रिप्लाई दे सकती हूँ, मैंने जितना एक्सप्लेनेशन देने की ट्राई की है, और मैंने बोला कि 14 दिन के टाइम में मैं पूरा आपको डिटेल में जवाब दूंगी, लेकिन मेरे को टाइम तो चाहिए ना उसके लिए। उससे पहले ही आप मेरे को दोषी कैसे मान सकते हैं? तो आप 14 दिन के पीरियड में तो मेरे को कम से कम ना रोके, तो उसके बाद में अगर आपको जवाब नहीं मिलता, उसके बाद में जो आपको एक्शन लेना देखिए, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है वो हम करेंगे। लेकिन वो अड़े हुए हैं कि नहीं, 14 दिन वाला जो जवाब है हमें फुल डिटेल में रिप्लाई दो। तो मैं बोली आपको मैंने 12 दिसंबर को लेटर भेजा था कि मैं रिटर्न टू स्पोर्ट कर रही हूँ, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और मैं खेलना चाहती हूँ। आपने 6 महीने क्यों वेट किया? मैं कंपटीशन खेलने आऊँ तभी आप बैन करो। आप उस टाइम भी मेरे को बोल सकते थे कि ये हमें चीज क्लियर करो, आप आपकी साइड से फिर करेंगे। आप तो वेट कर रहे थे मैं कब कंपटीशन में जाऊँ, 2 दिन पहले आप लेटर निकाल रहे हो। एंट्री के बाद में भी आपने 10 दिन तक वेट किया है, तो आपने क्या लगता है आपको? पूरी प्लान चल रही है। कैसा प्लान लगा आपको? अभी तो मना कर रहे हैं। अभी हमने एक जवाब ऑलरेडी लॉयर के थ्रू दिया था, हम एक और जवाब बना रहे हैं जितना हम अपनी तरफ से बता सकते हैं। लेकिन मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो उसमें चीजें लिखी थी, एक तो वाडा की लिखी थी, अगर मैं किसी रूल का उल्लंघन कर रही होती मैं तो मेरे को नाडा इंडिया है वो मेरे को शो कॉज नोटिस देता, या मेरे को बैन कर देता, या मेरे को वाडा करता। मेरा एक वेयर अबाउट मिस हुआ था, और 3 होते हैं एथलीट के, और वो किसी भी टॉप एथलीट के पास में चले जाओ, किसी ना किसी का हो जाता है वो बाई चांस, वो किसी की नहीं है। मैं माँ भी बनी थी उस टाइम पे, मेरा असेंबली सेशन चल रहा था, मैं भूल गई अपडेट करना। मैंने उसके लिए माफी भी मांगी वाडा से, उन्होंने मेरे को क्लीन चिट दिया। मेरे को 1 जनवरी 2026 से बोला था कि आप किसी भी इंटरनेशनल नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ये यहाँ पे बोल रहे थे नहीं हम तो संतुष्ट नहीं है इस चीज से। तो अभी मैं कैसे संतुष्ट कर सकती हूँ? तो आप इंटरनेशनल फेडरेशन से आप संतुष्ट हो जाइए कि ये खेल सकती है। मैं बिल्कुल उसके बाद भी मेरे डोप टेस्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं डोप खा के कंपटीशन में आई हूँ। मैं डोप टेस्ट दे के बिल्कुल क्लीन तरीके से मैं आई हूँ, हमेशा मैं स्पोर्ट्स में क्लीन तरीके से रही हूँ, और मैं कोई किसी का अधिकार नहीं ले रही हूँ। मैं बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल मैं एक अपने लिए फिर चांस चाहती हूँ, क्योंकि लोग पहले भी बोल रहे थे ट्रायल नहीं देना चाहते। मैं आज भी उसी चीज पे स्ट्रिक हूँ, ट्रायल दे के इंडिया में जो भी बेस्ट होगा वो मैट पे आप कम से कम डिसाइड तो करने दीजिए ना। आप मेरे को मैट पे नहीं उतरने देना चाहते हो, तो कैसे पता लगेगा कि किसने कितनी मेहनत की है? अगला स्टेप आपका नहीं पंजीकरण होगा नहीं। अभी तो मना कर रहे हैं। देखिए अभी हम अपने जितना हम जवाब बना सकते, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। फ्राइडे को रात को नोटिस मिला है, सैटरडे को संडे को मैं वेट घटा रही हूँ, कम कर रही हूँ, फिर ऊपर से मेरे को कागज कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। तो ये बहुत एक्टिव है, लेकिन ये साजिश से प्री प्लान चली। उनको पता था कब नोटिस देना है, कब कोर्ट बंद रहेगा, कब कोर्ट में जवाब ये फाइल नहीं कर सकते हैं। तो किसको क्या मतलब? ये ब्रजभूषण सर नहीं बैठा रखे हैं और उन्हीं के इशारे पे काम करें, उनके ऊपर से आदेश आए होंगे किसको खेलने नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेसिडेंट तो बदल चुके हैं, संजय सिंह बबलू है, आप उनका नाम क्यों ले रही हैं? तो उनके कॉलेज में हो रहा है, तो फिर किसका नाम ले? उनका कहना है कि नंदी नगर में सबसे अच्छी व्यवस्था है भारत की, तभी तो आपको पसीना आ रहा ना इतना ज्यादा, इसलिए तो ज्यादा व्यवस्था अच्छी है ना। सुबह 4-7 बजे तक ये मैच चल रहे थे, पूरे दिन 24-12 घंटे कौन मैच करवाता है बताओ रेसलिंग के? तो व्यवस्थाएं तो सबको दिख रही है। एक चीज मैच पे दिखेंगी, एक सेकंड, आने वाले दिनों में विलेज मैच पे दिखेगी क्या? दिनेश, आपने जो मीडिया स्टेटमेंट दिया उसमें आपने बोला कि मैंने जून में ही इंटीमेट कर दिया था आईटीए को, उस हिसाब से मेरी 6 महीने की एलिजिबिलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें बताएं कि ये आपने WFI को नहीं इंटीमेट किया, डायरेक्ट UWW को भी क्या इंटीमेट किया था? और दूसरी चीज, अगर आपने जून में इंटीमेट किया तो उन्होंने टेस्टिंग इतनी लेट क्यों स्टार्ट करी? क्या इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं? ये हमारी समझ में नहीं आया। 12 दिसंबर देखिए मैं बताती हूँ, ये एक तो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि टेस्टिंग कब किसकी होगी, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने जून में इंटीमेट कर दिया था कि सर मैं फिर से रेसलिंग स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे को ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो, मैं दोबारा से रिटर्न टू स्पोर्ट्स हूँ। मैंने 6 महीना का पीरियड का उनको टाइम दिया था। अब वो उनका अधिकार है, वो कब टेस्टिंग कर रहे हैं। उनका जो फर्स्ट टेस्टिंग हुआ था वो मिस हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा डोप टेस्ट हुआ है। वहां से मेरे को 1 जनवरी का मिला था कि आप 1 जनवरी से 2026 से आप इंटरनेशनल नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसलिए मैंने किया है। तो रूल इतना तो मेरे को भी पता है कि, और मैं जिम्मेदार थी वाडा को, क्योंकि वाडा से मेरे को आया था, क्योंकि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मैं थोड़े दिन के लिए ब्रेक पे हूँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ब्रेक लिया था थोड़े दिन के लिए कि मैं ब्रेक पे हूँ। जब भी तो उन्होंने बोला था कि जब भी आप रिटर्न आओ तो हमें जरूर आप इन्फॉर्म करना अगर आप रेसलिंग दोबारा करना चाहते हो तो उसके बाद मैंने उनको इंटीमेट किया था, और वो सब हमारे पास कागज कार्रवाई जो भी हमारे पास है। विनेश, चलो अभी जैसे WFI का रहा बात, तो मैं अभी उनको बता रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले बता देती तो कुछ और हो जाता, अभी बता दूंगी तो कुछ और हो जाएगा। मेरी जिसको बताने की जिम्मेदारी थी वो मैंने नाडा और वाडा को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। अच्छा, आपने सोशल मीडिया पे पहले से ये कहा था कि वहाँ सुरक्षित है, हम हमारी टीम और हम सुरक्षित है नंदिनी नगर उसके बारे में बिल्कुल असुरक्षित है। क्यों इतनी दूर हम आ रहे हैं,
हमने उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ी है, तो रोड पे आए हमारे काफी लोग रोड पे आए, मैं फ्लाइट से भी आई हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें तो आज भी मैं इस चीज के ऊपर बोल रही हूँ। और सिक्योरिटी का जैसे ही मेरे को ये लगा कि यहाँ पे आ रही हूँ, जो मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी मिली थी, उन्होंने भी हाथ उठा दिया कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं थी अभी आने के लिए। तो अब हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि मैं वहाँ पे जाके ना खेलूँ कैसे भी। अब मैं अपनी जाना तली पे रख के यहाँ पे आई हूँ, अपना माइंड बना के मैं जैसे तैसे, मतलब हमारी मजबूरियां हैं, उसके बाद भी नहीं खेलने दे रहे हैं। तो आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह इसको क्यों नहीं देखती? पब्लिक में जाते हो तो बोलते हैं पॉलिटिक्स करते हैं, जब इनके पास में मैं डायरेक्ट आती हूँ कि मेरे को प्लीज खेलने दे, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं फिर चांस चाहती हूँ, बस आप मैच पे डिसाइड होने दीजिए ना कौन कितना तगड़ा है। आप उससे पहले ही आप मेरे को आउट कर रहे हो, तो ये तो कौन सा फेयर है? आने नहीं दिया तो आपसे कोर्ट जाने का कुछ प्लान है क्या? देखिए, जो भी हमारे अधिकार में आएगा, जितना भी हमारी टीम भी बात करिए, तो हम जितना हमसे होगा उतना तो हम करेंगे, मेहनत करते हैं। ऐसे तो नहीं मैं किसी और का लेके या कुछ भी ऐसे गलत कर रही हूँ। मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। विनय जी, डब्ल्यूएफ ने कल कहा कि मैंने वादा किया था कि सुरक्षित लाएंगे, कुश्ती खिलाएंगे, यहाँ से वापस हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया है, उसी के तहत उनको 100 का नोटिस दी गई है। हमने सुरक्षा की आपको पूरी गारंटी दी थी, ये संजय सिंह का दावा है ऑन कैमरा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे आके कोई भेलपुरी तो खाने नहीं आई थी, मैं कंपटीशन खेलने आई थी, वो खेलने नहीं दे रहे हैं, वो पूरी साजिश कर रहे हैं कि मैं कैसे भी ना खेल पाऊँ। ठीक है, लेकिन आपने 14 बिंदुओं का जवाब और नहीं दिया ना सर। 15 बिंदु। सुनो ना, एक एथलीट हो, आपने ट्रेनिंग पता नहीं मुझे कभी की है नहीं की है, ठीक है, वेट भी घटाना होता है हमें कंपटीशन से पहले, 2 दिन पहले नोटिस मिला है। अभी मैं वेट घटाऊं या पेपर वर्क करूं, तो मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती थी मैं कर रही हूँ। आपको क्या लगता है इन सबके पीछे? आपको क्या लगता है, आप बता दो ना। विनेश, आप पूरी डिटेल अंदर की मीटिंग ही बताएंगे, क्या उन्होंने आपसे अच्छे से बात करी, आपकी बात को सुना, और किस तरह की बात हुई आपके उनसे? देखो, वो तो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही हैं, आप हमें 14 दिन वाला जवाब पहले दो। मैं बोली ऐसे कैसे दे सकते हो 14 दिन का जवाब? आप भी एक बार देखो, आप भी एक बार समझो कि हमें टाइम नहीं है, लेकिन मैं 14 दिन के अंदर आपको जवाब दूंगी। उससे पहले आप मेरे को दोषी कैसे मान सकते हो? आपके पास तो प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे पास है, मैं बोल रही हूँ, मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको भी फोन पे दिखा सकती हूँ। अगर आप देखना चाहते हो लेटर UWW से या किसी से भी, तो मैं दिखाऊंगी। तो बोले नहीं, अभी हम तो नहीं देखेंगे अभी ये लेटर को, अब तो मैं जवाब दो 14 दिन वाला, उसके बाद में देखेंगे, फिर कमेटी बैठेगी, उसके बाद। तो मैं बोली सीधे बोलो ना, हाँ जी, कि आप सीधा बोलो ना कि हम आपको खेलने नहीं देना चाहते, हम चाहते आप मैट पे आओ, हम नहीं चाहते आप किसी में जाओ। आप बोलो कि मैं थक गई हूँ, सब ये जितने पर्चरों में इसलिए फंसा रहे हैं ताकि मैं थक हार के बोलूं कि भाई मेरे को कुश्ती से विदाई लेनी है। विनेश, पिछली बार वाला प्रोटेस्ट काफी लंबी लड़ाई चली, क्या आप एक सेकंड राउंड, एक लंबी लड़ाई के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? आपको क्या लगा? कि परमात्मा अगर किसी जगह पे खड़ा करता है तो मुझे लगता है कि वो शक्ति जरूर देगा। अगर मैं सही हूँ तो वो मेरे साथ में होगा, अगर मैं गलत होंगी तो मेरा साथ छोड़ देगा। तो मैं उस शक्ति पे जरूर विश्वास करता हूँ। तो आपने बस हम चल रहे हैं, तलवार मुझे झुका नहीं सकती, क्या कहेंगे? धन्यवाद आपका।